बृजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने महिला पहलवानों के साथ जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट किया था, आज जो निचली अदालत है उन्होंने उनको इस पूरे मामले में जो है वो बरी कर दिया है। बृजभूषण जी, कैसा आपको लग रहा है जब इतने लगभग जो है 3 साल के करीब हो गए, अब पूरा मामला जो है वो क्लियर हो गया, आपको बरी कर दिया गया? हिमांशु जी, बरी शब्द का इस्तेमाल की जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है। यहाँ सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। और जहां तक आप भी मौजूद थे पहले दिन, और जब मुझे थोड़ा सा मौका मिला था तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है। सच हुआ तो मैं आता हूं। और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था कि मैं अपने आप को जानता था, सामने वाले को नहीं जानता था, लेकिन अपने आप को जानता था। और ये लड़ाई भी जो जूनियर खिलाड़ी हैं, कमजोर खिलाड़ी हैं, पूरे देश के खिलाड़ी हैं, ये लड़ाई भी हम उन्हीं के लिए लड़ रहे थे और उन्हीं के उसी कारण मेरे ऊपर ये आरोप लगा। अब ये बिना सोचे समझे ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अब आज हमारे देश की ये हालात हो गई है, विपक्षी पार्टियों की ये हालात हो गई है कि इनके अंदर तो कोई मादा है नहीं कि कोई आंदोलन खड़ा कर दे। कभी महिलाओं के पीछे खड़े होकर के आंदोलन खड़ा कर देते हैं, कभी जीएनजी के पीछे खड़े होकर के आंदोलन कर दे रहे हैं। अरे भाई, अगर दम है तो कोई आंदोलन अपने बल पर खड़ा करो। ये पहलवान, ये फेडरेशन के कुछ वो लोग जो बृजभूषण शरण सिंह को 12 साल बाद अध्यक्ष नहीं देखना चाहते थे, जनवरी में आरोप लग गए, अप्रैल में अध्यक्ष का चुनाव था, क्या ये उसलिए हुआ सारा? आपको लगता है कि ये सारी साजिशें कैसे एक साथ इतने सारे लोग आपके खिलाफ हो गए? ये जो कथित पहलवान हैं, ओलंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, ये जूनियर बच्चों का हक मार रहे थे और उनका हक उन बच्चों को मिले, इसलिए हमने कुछ नियम बनाए थे, कुछ रूल बनाए थे। इसको लेकर के इनके अंदर नाराजगी थी, ये आए और इनके पीछे बहुत लोग थे। आपको पता है कौन खाना ला रहा था, कौन पूड़ी ला रहा था, कौन बयान दे रहा था, कौन स्वागत कर रहा था, सबको पता है। इस केस से 2 चीजें निकल करके आई कि एक तो वर्ल्ड चैंपियन भी झूठ बोलता है और ओलंपिक के मेडलिस्ट भी झूठ बोलते हैं। ये बड़ी चीज निकल करके आई कि वर्ल्ड चैंपियन भी झूठ बोलते हैं और ओलंपिक के मेडलिस्ट भी झूठ बोलते हैं। और चूंकि ये खिलाड़ियों का प्रकरण था, वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी इसमें शामिल थे, इसलिए पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई थी। सर, एक आपने लिस्ट बनाई थी, क्योंकि मैं लगातार आपके संपर्क में रहा हूं, मैंने इस पूरे उसको स्टडी भी किया। आपकी एक लिस्ट थी कि ये लोग आपके खिलाफ थे, उनके साथ बजरंगबली जो हैं वो आपके साथ हैं, तो उनको दंड मिलेगा जिन्होंने आपके खिलाफ। कौन कौन थे उस लिस्ट में? नहीं, वो तो नाम बताना संभव नहीं है, बताना उचित भी नहीं है, लेकिन 42 विनेश फोगाट नहीं, 42 बड़े लोग और पार्टियों सहित 42 बड़े लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे और सबका नुकसान हो रहा है। मैंने आपका जब पिछली बार इंटरव्यू किया था, आपने कहा था कि मुझे बड़ी शर्म आती है जब मुझ पर ये आरोप लगाए गए। मैं जब अपने घर जाता हूं तो अपनी पुत्र वधू की तरफ नजर नहीं देख पाता कि इस तरीके के आरोप लगाए गए। देखिए, मैंने कभी अपने आप को अपराधी माना ही नहीं। 18 जनवरी 2023 से लेकर के आज के दिन तक मैंने अपने आप को कभी अपराधी नहीं माना। लेकिन आप सोचिए
कि वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, बड़ी बड़ी पार्टियां अगर इतना घिनौना आरोप किसी को ऊपर लगाती हैं तो उनके परिवार पर क्या बीतती होगी। एक सवाल और है, क्योंकि इतने साल आपने झेला, आपको लगता था कि जो षड्यंत्र हुआ उसमें फेडरेशन के लोग, कुछ खिलाड़ी वो इन्वॉल्व हो गए कि बृजभूषण शरण सिंह जो हैं अब अध्यक्ष ना रहे, या उनके बेटे जो करण भूषण शरण सिंह हैं उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ के, या आपके जो दामाद हैं विशाल सिंह वो अध्यक्ष ना बने, ये इसलिए हुआ। देखिए, जो झेला है उसी के अंदर निखार आया है, और मुझे कोई पछतावा आज के तारीख में नहीं है। और मुझे कुछ कम लोग जानते थे, आज पूरी दुनिया के अंदर लोग जानेंगे, और मेरा ये केस जो रूलिंग बनेगी पूरी दुनिया में एक मिसाल के रूप में देखी जाएगी, और उसमें वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक मेडलिस्ट झूठ बोलते हैं, मेडल गंगा में बहाते हैं, ये सब चीजें पढ़ी जाएंगी, देखी जाएंगी। इससे मेरा फायदा हुआ है और देश का भी फायदा होगा और दुनिया का फायदा होगा। एक फेडरेशन के और उन खिलाड़ियों को आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आप पे आरोप लगाया? हम जो नेचुरल खिलाड़ी हैं, जूनियर खिलाड़ी हैं, जिनके लिए लड़ाई लड़ी गई, उनसे हम कहना चाहते हैं कि खूब मेहनत करो, फेडरेशन आपके साथ है, कोई पक्षपात नहीं होगा। आने वाले ओलंपिक में कम से कम 5 मेडल लेकर के आओ, यही हमारे लिए खिलाड़ियों की तरफ से तोहफा होगा। The action never stops and neither do we. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. Press that bell icon and subscribe now.